नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अमित शाह पश्चिम बंगाल के चुनाव के रण में उतर गए। 3 दिन पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने बिताए और 3 दिन बिताकर अमित शाह ने चुनाव की जीत की एक स्क्रिप्ट तैयार करी। किससे बात करनी है, कहां मेहनत करनी है, किस जगह कमजोर है बीजेपी, किन सीटों पर मेहनत करके आगे निकलना है और किस 5 सूत्रीय प्लान के तहत बीजेपी को पश्चिम बंगाल के चुनाव मैदान में उतरना है, नेताओं को किन किन मुद्दों को उठाना है, ये तमाम चीजें अमित शाह 3 दिन में सेट करके चले गए। पश्चिम बंगाल की स्क्रिप्ट की पटकथा पूरी अमित शाह ने 3 दिन में लिख दी है। अब वो 5 सूत्रीय प्लान क्या है, जिस 5 सूत्रीय प्लान से बीजेपी ममता बनर्जी को घेरने वाली है, ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंकने वाली है, और कैसे अमित शाह ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से बीजेपी को पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ों को मजबूत करनी है। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 3 दिन जो अमित शाह रहे थे पश्चिम बंगाल में, इन 3 दिनों में अमित शाह ने बड़े जबरदस्त काम किए। जाहिर तौर पर जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आप ये पता लगाएंगे कि वास्तव में बीजेपी की जीत की असली वजह क्या होती है। जो राहुल गांधी लगातार बोलते हैं कि वोट चोरी करती है बीजेपी, आज राहुल गांधी को तमाम विपक्ष को एक खबर देखनी चाहिए। उससे आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर बीजेपी के जीत की वजह क्या होती है। क्योंकि अमित शाह ने, पहले मैं आपको 5 सूत्रीय प्लान बताऊंगा और उसके बाद में अमित शाह का वो काम बताऊंगा जिसके बाद आप कहेंगे कि वास्तव में बीजेपी की जीत की असली वजह यह है। सबसे पहले 5 सूत्रों की बात करते हैं। जो 5 सूत्र अमित शाह ने, 5 प्रमुख मंत्र बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दिए पश्चिम बंगाल में जीत के लिए। सबसे पहला, घुसपैठियों की समस्या। नंबर 2, वंदे मातरम। नंबर 3, जय श्री राम। नंबर 4, सोनार बांग्ला का निर्माण। और नंबर 5, बंगाल की विरासत को दोबारा स्थापित करना। अब अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को साफ तौर पर कहा कि इन 5 सूत्रों पर, इन 5 मंत्रों पर काम करना है। पश्चिम बंगाल में इन 5 चीजों को लेकर ही ममता बनर्जी की सरकार को घेरना है। अब जरा सुनिए, सोनार बांग्ला को लेकर अमित शाह ने कितनी बड़ी बात कही है। हर प्रकार के उद्योग की शुरुआत एक जमाने में इस सुजलाम सुफलाम भूमि से हुआ था और इसी के आधार पर सोनार बांग्ला की परिकल्पना की जाती थी। वो बंगाल में आज भ्रष्टाचार, घुसपैठ और टोलबाजी के कारण सारी इंडस्ट्री वापिस जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करने में उनको अपनी वोट बैंक गंवाने का डर है। पीएम किसान देरी से लागू किया, बंगाल के किसानों का 10,000 करोड़ रुपया चला गया। आयुष्मान भारत आज तक लागू नहीं किया और बहुत आयुष्मान भारत से बहुत एक प्रकार से कमियां वाली स्वास्थ्य साथी की स्कीम लागू की है। मुझे बताइए, कोई बंगाली, बंगाल का नागरिक भारत में कहीं जाता है और बीमार पड़ गया, स्वास्थ्य साथी स्कीम उसको बाहर के अस्पताल में इलाज करवा पाएगी क्या? नहीं करवा पाएगी। क्या गुनाह किया है बंगाल के गरीबों ने? देश भर के गरीबों को 5 लाख तक की पूरे स्वास्थ्य की गारंटी मिल रही है। अरे कई राज्यों ने किया कि केंद्र 5 लाख दे रहा है, उन्होंने और 5 लाख जोड़ दिए। आप केंद्र के 5 लाख इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहते हो कि नरेंद्र मोदी से आपको डर है। डर तो ठीक ही है, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में दिन प्रतिदिन बढ़ती है, मगर इसके कारण गरीबों का आप नुकसान कर रही हो। वो बंगाल के गरीब जरूर। तो आपने सुना अमित शाह का ये बयान। अमित शाह ने किस तरीके से कहा है कि एक वक्त में बंगाल क्या तरक्की की ऊंचाइयों को छूता था, किस तरीके से बंगाल की क्या पहचान थी, आज क्या हो चुकी है। उद्योग जगत को लेकर भी अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। जाहिर तौर पर यह समझना बेहद जरूरी है कि बंगाल एक वक्त क्या था। सोनार बांग्ला की जिसकी चर्चा होती है, एक दौर में जब आजादी के वक्त में बंगाल से कह सकते हैं कि जो उद्योग जगत की शुरुआत होती थी, उद्योग धंधों की शुरुआत होती थी, बंगाल बड़ा आगे था। देश की जीडीपी में बंगाल का बड़ा योगदान हुआ करता था। लेकिन आज बंगाल का योगदान जीडीपी में कहां है,
ये अमित शाह ने निशाना साधा। जाहिर तौर पर यह बात बंगाल के लोगों को समझाने के लिए अमित शाह ने क्या काम किया, जरा समझिएगा। अमित शाह ने सोनार बांग्ला, अमित शाह का जो एजेंडा है वो साफ तौर पर है कि सोनार बांग्ला का निर्माण सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि बीजेपी का एक प्रमुख चुनावी वादा है। गृह मंत्री का नजरिया है कि बीजेपी कार्यकर्ता जब घर घर जाएं तो वो लोगों को याद दिलाएं कि पुराने बंगाल का गौरव क्या था। इसके अलावा अमित शाह ने क्या क्या मीटिंग की, यह भी समझना बहुत जरूरी है। अमित शाह ने इस मामले को लेकर जाहिर तौर पर बीजेपी की रणनीति के मुताबिक कार्यकर्ता अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मुद्रा में रहेंगे। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों को जनता के सामने लाया जाएगा। यह बात साफ है कि अब आक्रामक रहना है, डिफेंसिव नहीं रहना है। बंगाल को अगर जीतना है और अगर आप डिफेंसिव रहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन देखिए, अब जीत की वजह समझिएगा कि बंगाल में बीजेपी की जीत की क्या नींव रखी है अमित शाह ने, और किस तरीके से जो लोग बोलते हैं कि भाई साहब बीजेपी वोट चोरी करती है, राहुल गांधी बोलते हैं लगातार आक्रामक होते हैं, ममता बनर्जी भी वोट चोरी को लेकर सवाल खड़े करती है। अब जब उन लोगों को समझना चाहिए कि बीजेपी की जीत की वजह क्या है। दरअसल जो 3 दिन अमित शाह पश्चिम बंगाल में रहे हैं, उन्होंने संगठन के हर स्तर पर अलग अलग बैठकें की। उन्होंने न केवल बड़े नेताओं से बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों, पार्षदों और आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ गहन मंत्रणा की। इन बैठकों का एकमात्र उद्देश्य कार्यकर्ताओं को इतिहास रचने यानी कि बीजेपी की सरकार बनाने के लिए तैयार करना है। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को समझाया कि तृणमूल कांग्रेस की रणनीति पर जवाबी कार्रवाई कैसे करनी है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो जाहिर तौर पर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के साथ देश का गृह मंत्री बात कर रहा है, पार्टी का बड़ा नेता बात कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कार्यकर्ता के अंदर कितना जोश आएगा। वो कार्यकर्ता कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा अपनी पार्टी के लिए। और अमित शाह ने पार्टी के कार्यकर्ता, सांसदों, विधायकों, पार्षदों, जमीनी स्तर के सारे आरएसएस के जितने भी लोग वहां काम करें, सबसे बातचीत की है। यह होता है जीत का मंत्र। राहुल गांधी जब चुनाव में जाती हैं, कितने अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, कितने विधायक, सांसदों, पार्षदों से बात करते हैं? जरा राहुल गांधी बताएं क्यों चुनाव हारती है कांग्रेस लगातार? उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि कांग्रेस अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भूल चुकी है, जबकि बीजेपी अपने हर कार्यकर्ता से बात करती है, हर कार्यकर्ता के पर नजर रखती है, हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बात करती है। और जो मुद्दे बीजेपी के होते हैं उन मुद्दों को बीजेपी आक्रामक होकर अपने जनता के सामने रखती है, बताती है, जनता के अंदर यह भरोसा दिलाती है कि बीजेपी उन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रही है। जबकि पूरा विपक्ष ना तो मुद्दे विहीन है, और वो चोरी की बातें करके जो विपक्ष सवाल खड़े करता है बीजेपी के ऊपर, उस विपक्ष को ये समझना चाहिए कि चुनाव आखिर लड़ा कैसे जाता है। चलते चलते बंगाल को लेकर अमित शाह ने क्या कहा ये भी सुनते जाइए, और आपका बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकार है, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी।